हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 44 माइनस 6 प्लस 43 इंटू 2 माइनस का 87 बराबर क्या होगा। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको सिंप्लीफिकेशन की बात जब भी बात हो रही है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास हमारा क्या कहता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर आप ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा, अगर मैथमेटिकल भाषा में बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है। फिर आप डिवाइड को सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। मतलब कि आपको ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ये बोर्ड मास का नियम कहता है। यहाँ देखो, इस सवाल में ब्रैकेट नहीं दे रखा है। जब कोई भी नंबर नहीं दे रखा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ना कभी ऑफ दे रखा है, ठीक है, ना हमारा डिवाइड दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 43 इंटू 2 क्या होता है हमारा, 86 होता है। कहने का मतलब ये हुआ 44 माइनस का 6 प्लस का 86 माइनस का 87 हुआ। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नियम में आप चाहे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे आप एडिशन कर दो। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे आप घटा दो चाहे आप जोड़ दो। आप बोले तो 86 में से जब माइनस का 87 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 6 और माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 7 होगा। 44 में से जब माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 37 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। दोस्तों, मैंने बता रखा है कि इस टाइप का सवाल हम कैसे करेंगे। आपने तो अगर संख्या आपकी 54 है, अगर आप इसमें 27 जोड़ोगे तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि संख्या का क्रम उलट जाएगा, 45 हो जाएगा। 54 हमारा बड़ा है, बड़े में अगर आप नंबर जोड़ोगे तो 54 से बड़ा नंबर आएगा। यहाँ देखो 45 हमारा छोटा नंबर मिल रहा है। कभी भी किसी नंबर में आप जोड़ोगे तो छोटा नंबर थोड़ा ना मिलेगा, उससे ज्यादा ही नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऐसे में कहूंगा 63 में अगर आप 27 जोड़ोगे तो कभी 36 प्राप्त होगा, छोटा नंबर तो मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। एक चीज समझना, आप कहोगे कि 27 में अगर आप 27 जोड़ते हो तो कितना मिलता है, 54 मिलता है। कह रहा सवाल ये कि अगर आप 27 जोड़ोगे तो संख्याओं का क्रम उलटना चाहिए। 27 का उल्टा क्या हो जाएगा, 72। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, आपको मिल कितना रहा, 54। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको 63 मिलेगा, क्योंकि 27 जोड़ोगे 36 प्लस 27 कितना होता है हमारे पास, 63। देखो संख्याओं का क्रम उलट गया। साथ ही साथ इनके अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। दोस्तों, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट नंबर होते हैं। कभी भी आपको दशमलव में चीजें नहीं मिलने वाली, डेसिमल में नंबर नहीं मिलेंगे, समझ। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो एब्सोल्यूट नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। आपको कभी चीजें डेसिमल में नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दोनों प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो इसका अनुपात जो होगा, उनका जो अगर योग करेंगे ना, वो भी एब्सोल्यूट नंबर करना चाहिए। जैसे मैंने बोला 3 5 कितना होता है, 8। 8 देखो 48 को काट देगा, बिल्कुल काटेगा। 2 और 6 कितना होता है, 8। 8 48 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर हो सकता है। 5 और 7 कितना हुआ, 12। 12 48 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। आप मुझे तो 5 और 2 कितना होगा, 7। 7 से कभी क्या 48 कटेगा, 7 से 48 कटेगा नहीं। अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो आपको डेसिमल डेसिमल में नंबर मिलने वाला। अब चाहिए डेसिमल में नंबर। अब डेसिमल का अगर आप इसको गुणा करोगे इन दोनों में तो वो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो 48 होना चाहिए। वो प्राकृतिक संख्या कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपसे पूछ रहा है कदापि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा नंबर है जो रेशियो है वो कदापि नेचुरल नंबर में नहीं होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, ठीक है, और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है। बेसिक बात है यार, कोई संख्या मान लो x है, इसमें क्या कह रहा है कि 1/2 घटा दो। घटाने के बाद में आप क्या कह रहे हो कि 1/2 से गुणा कर दो। आपको जो रिजल्ट मिलने वाला वो संख्या किसमें बदल जाती है, 1/8 में। आपसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है, आपको x की वैल्यू चाहिए तो निकाल दो। 2 से काटोगे 200 को 8। आप बोले तो x बराबर क्या आएगा, 1/4। और ये माइनस का 1/2 अगर आप इधर भेजोगे कितना आएगा, प्लस का 1/2।
आप कहोगे यहाँ देखो 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 बचेगा, 2 दूनी 4, ऊपर 2 होता है, 2 और 1 कितना होता है, 3/4 आएगा एक्स की वैल्यू। मतलब कि वो संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी, 3/4 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक है, बेसिक से करोगे चीजें आसान हो जाती है। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, ठीक है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? आप मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगर आरंभ में उसके पास 8 मार्बल थे लेकिन उसमें 14 खो दिए, ऐसा पॉसिबल है? आपके पास चीजें 8 है, आप उसमें 14 खो सकते हो? कभी नहीं खो सकते हो ना। आप मुझे बताओ, क्या कह रहा है कि उसमें से 14 खो दिए। आप अगर देखोगे, अगर मैं कहता हूं ऑप्शन नंबर बी लो, बी में ऑप्शन नंबर बी मान लो आरंभ में कितने थे मार्बल? 20। 20 में अगर आप 14 खोगे तो कितना बचेगा? 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि उसके पास 6 रह गए। इसका मतलब आरंभ में जो उसके पास मार्बल थे वो कितने थे? बी, मतलब ऑप्शन नंबर 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या है? आप मुझे तो सिंपल फ्रैक्शन करो, 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21/2। 21/2 में क्या काटा गया? 8 चौको 32, 32 5 37, 37/8 भाग जो है काट दिया गया। आपको बताना है कि शेष रस्सी का भाग कितना है। आप मुझे बताओ, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 8, 2 चौको 8, 4 × 21 करोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84 आएगा। माइनस का 37 ही रहेगा क्योंकि 8 एकम 8 होता है। अब 84 में से अगर आप 37 जाओगे तो कितना बचेगा? 14 में से 7 के 7, यहाँ बचेगा कितना? 7, 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब कि 47/8 आएगा। अब 47/8 कहाँ दे रखा? ऑप्शन देख लो ना। 8 × 5 = 40 और 3 = 43 दे रखा, खत्म। 8 × 5 = 40 और 1 = 41 दे रखा, खत्म। 8 × 5 = 40 और 7 कितना हुआ? 47/8 यही दे रखा ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है, ठीक है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है, ठीक है, और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य होगा। आप मुझे बताओ, टोटल जो पुस्तकें हैं वो 10,290 है। आपसे कह रहा है कि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है। तो आप मुझे तो अगर मैं इसमें 98 से भाग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल बक्से कितने हो गए। आप मुझे तो 98 से अगर आप भाग करोगे तो 98 एकम 98 कितना बचेगा? 4 बचेगा, 49 होगा। 49 छोटा है, 98 से 0 लगाओगे 490 हो जाएगा। आप देखो 98 अगर पंचे करोगे तो 490 होता है, मतलब कि टोटल जो बक्से होंगे वो कितने होंगे? 105 होंगे। 105 बक्से होंगे। कह रहा है कि एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है। तो बताना ये है पुस्तकों को पैक करने में बक्से का मूल्य कितना होगा टोटल। आप मुझे तो एक दो बक्से में मूल्य है वो कितना है? 105 रुपए है। एक बक्से में 105, मतलब कि टोटल बक्से कितने हैं? 105 बक्से हैं। आपसे कह रहा है एक बक्से का मूल्य 518 है, तो आप 518 का गुणा करोगे, आपको टोटल खर्चा प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे इसका यूनिट डिजिट देखो, 8 × 5 करोगे, लास्ट में कितना आएगा? 40, 40 मतलब लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 कहां दे रखा? सी, बी और डी ऑप्शन खेल रहे, ऑप्शन नंबर ए ही सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। आपको पता है एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 5 दर्जन में 12 × 5 करोगे कितनी टाफियां होंगी? 60 टाफियां हैं, ठीक है। उसने इनका 1/3 भाग अमता को, 60 का 1/3 भाग किसको दे दिया? अमता को। 60 का 1/3 करोगे, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 20 हुआ, मतलब कि 1/3 भाग किसको दे दिया? अमता को। अमता को कितना दिया? 20 टाफी दे दी, ठीक है। अब 2/5 भाग अनिल को। आपने तो 60 का अगर आप 2/5 करोगे, 5 से काटोगे, 12 हुआ, 12 दूनी कितना हुआ? 24, 24 भाग जो है वो किसको दे दिया? अनिल को दे दिया। 24 भाग हमारे अनिल भाई साहब को दे दिया। क्या क्या? 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। मतलब कि 60 का अगर आप 1/12 निकालोगे, 12 बचे 60, मतलब कि 5 टाफियां जो है वो किसको दे दी? हमीदा को दे दी। 5 टाफियां हमीदा को दे दी। सोनू के पास बची टाफियां कितनी है? आपको तो टोटल उसने बांट कितनी दी? 20, 24, 44, 44 और 5 49 टाफी बांट दी। आप उसके पास सोनू के पास थी टॉफी 60, टोटल 60 टॉफी थी, उसने 49 टॉफी बांट दी, तो आप कितनी बचेगी? 11, क्योंकि 60 में से 49 घटाओगे कितना मिलेगा? 11 टॉफी सोनू भाई साहब के पास बचेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़की है, ठीक है। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी? आप मुझे बताओ, 660 टोटल विद्यार्थी, इसमें 2/3 लड़के हैं,
2/3 करोगे, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, 22 दूनी कितना होता है 44, मतलब कि 440 जो है वो हमारे पास कितने हैं बॉयज है, 440 बॉयज है, टोटल स्टूडेंट 660 है, यानी कि मतलब 220 जो होंगे, 220 हमारे क्या होंगी गर्ल होगी। किसी समझ रहे? आप कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या क्या 3/4, आप मुझे तो लड़कों की संख्या 444 है, तो 3/4 करोगे, 4 से काटोगे 110 होगा, 110 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 330, 330 जो है वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी, लड़कियों की संख्या कितनी है 220, 220 का अगर आप 1/4 करोगे, 4 से काटोगे, 4 5 20, फिर 0 हुआ 20 हुआ, फिर 4 5 20, मतलब कि 55 जो और है वो खिलाड़ी लड़कियां हैं। आपसे कह रहा है कि कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, टोटल खिलाड़ी कितने हैं 330 प्लस 55 करोगे कितना आएगा 385 जो होंगे इस विद्यालय में खिलाड़ी होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगी। करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, मतलब 12 दिया 36 चॉकलेट है भाई साहब के पास, ठीक है। उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। आप लोग 36 का 1/3 करोगे ना, 3 से काटोगे 12 दिया 36 होता, मतलब कि पड़ोसी भाई साहब को कितना दे दिया 12 पीस दे दी, 12 चॉकलेट दे दी, ठीक है। पड़ोसी से व्यवहार अच्छा है। आप मुझे तो क्या कह रहा है कि 1/6 भाग जो है रेहाना जी को दे दिया। 36 का अगर आप 1/6 भाग निकालोगे, 6 से काटोगे 36, मतलब कि रेहाना जी को दे दिया 6 भाग, मतलब कि 6 चॉकलेट रेहाना जी को दे दी। और क्या कह रहा है 1/4 भाग अपनी बहन को, मतलब कि 36 का अगर आप 1/4 निकालोगे ना, 4 दिन 36, मतलब 9 जो है वो अपनी बहन को दे दी, 9 अपनी बहन को दे दी। आप कह रहा है कि उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, उसके पास टोटल चॉकलेट थी 36, आप बांटी कितनी उसे, यार देखो 12 से 18, 18 और 9 27, 27 बांटी टोटल थी 36, तो बची कितनी 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।